पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सबरी के आश्रम में पहुंच रहे हैं प्रभु। सबरी तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम जी खिलाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। नित्य प्रति सबरी अपने कुटिया को पवित्र और साफ रखती है, ये भाव को लेकर के कि एक न एक दिन मेरे प्रभु मेरे घर को आएंगे, मेरी इस पावन कुटिया को पवित्र करेंगे। प्रभु प्रभु आप आ गए, मेरे गुरुदेव की बात सत्य हुई। प्रभु नहीं जो ध्यान में योगी ऋषि जन के भी आते हैं, समाधि वास्ते जिनके बड़े ज्ञानी लगाते हैं, वही वही रघुवीर आए हैं मुझे दर्शन दिखाने को। ना देखी नीच जाति ना मेरे कुल घराने को, ना मेरे कुल घराने को। प्रभु प्रभु आसन लीजिए, प्रभु आसन लीजिए। सुंदर सावले और गोरे दोनों भाइयों को देख सबरी चरणों से लिपट गई, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रेम में मग्न हो गई, मुख से वचन नहीं निकलते। उचित आसन पर बैठाती है सबरी। प्रभु पहले पहले चरण धुलाओ, नहीं पहले कुछ खिलाओ। क्या क्या करूं प्रभु, प्रभु क्या करूं? देवी घबराओ नहीं, देवी घबराओ नहीं, हम तो केवल प्रेम के भूखे हैं। प्रभु प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके चरण छू लिए। प्रभु चरण छू लिए। तो क्या हुआ देवी जो चरण छू लिए? प्रभु मैं तो नीच जाति की हूँ, कोई मेरी तरफ देखता भी नहीं है, और मैंने आपके चरण छू लिए। प्रभु देवी यह उनकी गलती है। बड़कपन, धन, कुटुंब, वैभव, सकल गुण और चतुराई न कुछ भी काम आएंगे यदि भक्ति नहीं पाई। धन्य है आप, धन्य है प्रभु। आज आपने मेरा मेरा सारा भ्रम मिटा दिया, ज्ञान का महास्रोत बहा दिया। प्रभु आप धन्य हैं। देवी अब हमें भूख लग रही है, जो कुछ भी हो शीघ्र ले आओ। प्रभु ओ भाग्य, क्या क्या आप मेरे घर का खाएंगे? प्रभु मैंने झाड़ी के बेर तोड़ रखे हैं, अभी लाती अभी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कंद मूल फल लेकर के आकर के जो संजो करके रखी थी सबरी ने लाती है खिलाने के लिए प्रभु को। प्रभु ने कहा यहाँ पर जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन
कुटुंब और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रही तो मनुष्य कैसे लगता है जैसे जलहीन बादल। पहले सबरी उन स्वादिष्ट रसीले फल को चखती है, फिर प्रभु को खिलाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम प्रेम मग्न हो गए। प्रभु उन रसीले फलों को खाते हैं, लखनलाल जी को देते हैं। प्रभु लखनलाल जी के मन में शंका होती है कि ये प्रभु कैसे झूठे हुए फलों को खा रहे हैं। लखनलाल जी नहीं खाते। प्रेम मग्न हो गए प्रभु, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को भक्त वत्सल भी कहा गया। लीजिए प्रभु और लीजिए। लाओ देवी। लक्ष्मण तुमने खाए न बेर, लक्ष्मण तुमने खाए न बेर, ये बेर बड़े ही मीठे हैं। पृथ्वी से ले आकाश तलक सब इसके सम्मुख फीके हैं। बहुत खिलाए हैं, तुमने भी बहुत खिलाए हैं, पर उनमें इतना स्वाद नहीं। सीता का परसा भोजन भी देता है, इतना स्वाद नहीं। अच्छा देवी, अब हमें विलंब हो रहा है, हमें आगे की ओर जाना है। प्रभु किस ओर जाएंगे आप? देवी, लंका के राजा रावण ने हमारी भार्या जानकी का हरण कर लिया। उसी को ढूंढते ढूंढते हम यहाँ आ पहुंचे हैं और हमें उसी ओर जाना है। क्या प्रभु, यहाँ से कुछ ही दूरी पर किष्किंधा नामक पर्वत है जो लंका के रास्ते में है। वहाँ के राजा सुग्रीव हैं। आप उसी ओर जाइए, वे अवश्य ही आपकी कुछ ना कुछ सहायता करेंगे प्रभु। ठीक है देवी, अब हम चलते हैं। यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने नवदा भक्ति भी कही। प्रेम के वशीभूत हो जाती है सबरी, निहारते रहती है प्रभु को, देखते ही रहती है लगातार, टकटकी लगाए। यहाँ पर नवदा भक्ति कही प्रभु ने, कहा संतों का सत्संग करना, मेरे कथा प्रसंगों में प्रेम करना, अभिमान रहित होकर के गुरु के चरण कमलों की सेवा करना, कपट छोड़ करके मेरे गुरु और समूह में बैठ करके गान करना, मेरे मंत्र का जाप करना, मुझ में ही दृढ़ विश्वास करना, इंद्रियों का निग्रह अर्थात सिर्फ बहुत कार्यों से बैरा